वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर मीडिया में से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। केस लेके जाता है, उसका टाइम बचा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते कम हैं 5-10%, बट उन पे जो वक्त सर्फ होता है वो 50% से ऊपर है। तो आई थिंक ये एक एज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ की जो है जल्द और फौरी फरामी के लिए ये एक अहम कदम है। और देखिए इंशाल्लाह वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है और ये एक पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और पूरी दुनिया के अंदर जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको देखते हुए बनाई गई है, अपने मारूजी हालात को देखते हुए बनाई गई है। और ये आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें एक इर्तिका का अमल और मरहला चलता रहता है और उसके तहत ये आप देखें ना 27 तरमीम आज तक हुई हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका बताया था कि वज़ीर आज़म ने समझा कि वो आवाम की अदालत में जवाबदेह है। अताउल्लाह तारर का मजीद कहना था कि तरामीम गुड गवर्नेंस, विफाक और सूबों के रिश्तों की मजबूती और दिफा एतबार से बहस के बाद होती है। अमरीका समेत पूरी दुनिया में सरबराह रियासत को इस्तिस्ना हासिल होती है। सरबराह रियासत को इस्तिस्ना देने में कोई हर्ज नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उनका बताना था कि पूरी दुनिया में आईनी अदालतों का तस्वुर मौजूद होता है और मीसाक की जमहूरियत के वक्त से ये बहस चल रही थी कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। पीपीपी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी का मुश्तरका मुतालबा था कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। जो बहस दिहाइयों से चल रही थी वो मंतकी अंजाम तक पहुंची है।